बीजेपी के सबसे बड़े फ्रॉड का खुलासा, केजरीवाल की छवि खराब कर जीती थी दिल्ली। अगर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को महीनों सलाखों के पीछे रखने के बाद अदालत कहे कि इस केस में दम ही नहीं है, तो ये सिर्फ एक नेता की हार नहीं, ये हार है उस सिस्टम की जिस पर आप और हम भरोसा करते हैं। आज बात होगी अरविंद केजरीवाल की, बीजेपी की और उस लोकतंत्र की जो वेंटिलेटर पर नजर आता है। बीजेपी ने दिल्ली शराब नीति केस का ऐसा शोर मचाया कि मानो सदियों का सबसे बड़ा घोटाला हो गया हो। केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ने की पटकथा लिखी गई, गिरफ्तारियां हुई, मीडिया के भोंपों ने एक सुर में अलापना शुरू कर दिया कि केजरीवाल चोर है। ईडी और सीबीआई ऐसे पीछे पड़े जैसे सारे देश के अपराधी खत्म हो चुके हैं, सिर्फ केजरीवाल ही बचा है। और नतीजा ये हुआ कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल महीनों जेल में सड़ते रहे। बीजेपी कहती रही भ्रष्टाचार है, जांच तो होगी, लेकिन विपक्ष चिल्लाता रहा ये जांच नहीं, चुनाव जीतने की गंदी राजनीति है। भारत में जांच एजेंसियों को किसी को भी गिरफ्तार कर लेने की ताकत है, लेकिन क्या गिरफ्तारी ही सजा बन जाती है? आंकड़े देखिए, आप दंग रह जाएंगे। पिछले 10 साल में ईडी ने 3000 से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए, लेकिन अब सोचिए सजा कितने को मिली होगी? सिर्फ 3% लोगों को। मतलब 97% केसों का क्या हुआ? क्या ये सिर्फ डराने, झुकाने, मजबूर करने या विपक्षी सरकारों को गिराने का हथियार है? ये जीरो टॉलरेंस है या जीरो कन्विक्शन? सियासी गलियारों में एक पैटर्न साफ दिखता है। जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, पिंजरे के तोते फड़फड़ाने लगते हैं। मोदी सरकार कहती है एजेंसियां स्वतंत्र है, चलिए मान लिया। लेकिन फिर ये चमत्कार कैसे हो जाता है? जो नेता कल तक भ्रष्ट था, जैसे ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलाई कराकर कमल थामता है, उसके सारे केस रफा दफा हो जाते हैं। क्या बीजेपी ज्वाइन करते ही एजेंसियां अपनी याददाश्त खो देती है? जैसे ही गिरफ्तारी होती है, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज का तांडव शुरू हो जाता है। मास्टरमाइंड, किंग पिंग या बड़ा खुलासा, ऐसे शब्दों से आम जनता के दिमाग में जहर भर दिया जाता है। अदालत का फैसला आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन मीडिया के कैमरे 24 घंटे में ही केजरीवाल जैसे नेताओं का करियर तबाह कर देते हैं। जब तक अदालत निर्दोष कहती है, तब तक राजनीति की बिसात पर सब कुछ लुट चुका होता है। अब सबसे जरूरी बात, केजरीवाल के पास पैसा तो था, वकीलों की फौज थी, सत्ता की पावर थी, और वो सरवाइव कर गए। लेकिन जरा सोचिए, अगर यहीं आप और मेरे जैसा एक आम इंसान होता, तो क्या हम वहाँ सरवाइव कर पाते? अगर सिस्टम आपको बिना सबूत के सालों जेल में डाल दे, ना आपके पास नामी वकील होंगे, ना घर चलाने का पैसा, ना ही मीडिया का साथ, तो आप जीते जी मर जाएंगे। यह लड़ाई केजरीवाल की नहीं, यह लड़ाई है उस भरोसे की जो न्यायपालिका और जांच एजेंसियों पर टिका है। अगर एजेंसियां निष्पक्ष दिखेगी नहीं, तो लोकतंत्र सिर्फ खोखला शब्द बनकर रह जाएगा। लोकतंत्र चुनावों से नहीं, निष्पक्ष जांच और तेज न्याय से चलता है। आज आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जांच एजेंसियां आज़ाद है, या वे सिर्फ सत्ता के इशारे पर नाच रही है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। चुप मत रहिए, क्योंकि आज नंबर उनका है, कल आपका भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसी और मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं, तो हमें अभी लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें।